हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृष्णा सक्सेना। ट्रांसलेशन की 5 सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करते हैं। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को जरा नज़र डालिए। 7 बजा है, जनवरी है, आज सोमवार है, तुमको ही जाना है, तुम्हें ही करना है, गर्मी का मौसम है। ये बहुत छोटे सेंटेंसेस होते हैं लेकिन दिखने में थोड़े कठिन है क्योंकि इनका ट्रांसलेशन आसान नहीं होता। इनका ट्रांसलेशन आसान करने के लिए सबसे सरल दिमाग में आप ये रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट्स ना हो उसमें इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, और इट का प्रयोग जब इनमें होता है तो उसमें इट का अर्थ नहीं निकाला जाता। लेकिन बिना इट के सेंटेंस का इनिशियल स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे, ये समान रूप से मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे वाक्य बोलना या लिखने की आवश्यकता है जिनमें दिन, महीने, समय, दिनांक, मौसम या परिस्थिति के बारे में चर्चा की जाए। तो आप बिना सोचे इसमें इट का प्रयोग कीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है या मेन वर्ब जो भी आप लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेंस लगती है, इसलिए। लेकिन इनिशियल जो होगा वो इट से ही होता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी इट सेंटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी 7 बजा है, इट्स 7 o'clock नाउ। देखिए मैं ट्रांसलेशन भी करते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज सोमवार है, इट्स मंडे, 2021 है, इट इज़ 2021। गर्मी का मौसम है, इट इज़ समर। तुम्हें ही जाना है, इट इज़ फॉर यू टू गो, तुम्हें ही करना होगा। इट विल बी फॉर यू टू डू। रात हो गई है, इट इज़ नाइट। सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। 2020 का समय था, इट वॉज 2020। राजा अशोक था, इट वॉज किंग अशोका। तो आपने देखा इस सेंटेंसेस को करने के लिए हमें इट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आप इट रखिए, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस, यदि है लगा है तो इज़ रखिए, था थे थी है तो वाज रखिए, और हो गागेगी हो तो विल बी का प्रयोग करिए। उसके बाद नाउन से मतलब है कि जो भी टाइम के लिए, मंथ के लिए या फिर ईयर के लिए, कंडीशंस के लिए जो भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं। अब जैसे देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ दे रखे हैं। आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे। जनवरी माह है, इट्स जनवरी। 7 बजा हुआ है, इट इज़ 7 o'clock। मंगलवार था, इट वॉज ट्यूसडे। 2020 था, इट वॉज 2020। रविवार होगा, इट विल बी संडे। गर्मी का मौसम है, इट इज़ समर। 2 महीने बाद बरसात होगी, इट विल बी रेन आफ्टर 2 months। ठंडी का मौसम था, इट वॉज विंटर। इंट्रोडक्टरी इट का एक खास उपयोग और देखिए, यदि कभी सब्जेक्ट पर जोर ही डाला जाए, जैसे तुम्हें ही करना है, उसे ही आना है, उसे ही कहना था, उसे ही बोलना था, तुम्हें ही भाषण देना होगा, तुम्हें ही उनसे मिलना होगा, तब ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए। सबसे पहले इट रखिए, फिर इज़ रखिए या वाज या विल बी अकॉर्डिंग टू द टेंस, और फिर फॉर यू का प्रयोग करिए। फिर उसके बाद +2 और प्लस वर्ब इन्फिनिटिव का प्रयोग करिए, और प्लस अदर वर्ड्स यूज़ करिए। मैंने कुछ सेंटेंसेस दे रखा है, जैसे देखिए, उसे ही आना होगा, इट विल बी फॉर हिम टू कम। तुम्हें ही बोलना था, इट वॉज फॉर यू टू स्पीक। तुम्हें ही ये काम करना है, इट इज़ फॉर यू टू डू दिस वर्क। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। फिर एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। टिल देन, हैव अ गुड डे।